हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटोकार। सो आज आप सभी के सामने पे से टाटा पंच। आज आपको दिखाएंगे आप इनका पूरा कंपैरिजन वीडियो। एक जो आप देख पा रहे ग्रे वाली, ये है इसका एडवेंचर प्लस एस वेरिएंट। दूसरा जो आपके सामने खड़ा है व्हाइट कलर में, ये इसका एडवेंचर रिदम वेरिएंट। तो इन दोनों वेरिएंट्स को डिटेल में कवर करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कौन कौन सा फीचर्स आपको इसके इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे जो आपको इसके इस एडवेंचर रिदम में देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इनकी चाबियाँ। तो भाई साहब इस तरह कुछ कीज़ रहेंगी। ये जो इसका एडवेंचर प्लस एस वेरिएंट खड़ा हुआ, जो यहाँ पे न्यू अपडेटेड यहाँ पे इनका वेरिएंट रहेगा, तो इसमें आपको इस तरह कुछ स्मार्ट की मिलती है। ये जो देख पा रहे हैं, जो टाटा की सभी कार्स में की आ रही कुछ उस तरह लॉक अनलॉक बोर्ड अनलॉक फोल्ड मैडम के बटन्स मिलेंगे, पीछे रहेगा टाटा का लोगो। दूसरी भी आपको यहाँ पे इसमें ये स्मार्ट की देखने को मिलेगी। यहीं पे अगर आप इसके एडवेंचर रिदम में जाएंगे तो इसमें आपको मिलती है कोई नॉर्मल सी जो आती है फिलिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की। तो इस तरह एक तो ये चाबी हो जाएगी जिसमें लॉक अनलॉक फोल्ड मैडम का बटन मिलेगा। दूसरी आपको मिलेगी यहाँ पे नॉर्मल सी मैनुअल फिजिकल की। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे भाई साहब इनकी कीज़ में आपको डिफरेंस मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे आती है स्मार्ट की, इसके साथ मिलेगी नॉर्मल सी फिलिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की। आप सोचेंगे प्राइस पॉइंट में कितना डिफरेंस आएगा, तो भाई साहब 75,000 का डिफरेंस आने वाला है इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में एक्स शोरूम। ये वाला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एडवेंचर प्लस एस सीएनजी वेरिएंट, ये आपको पड़ेगा 9,05,000 रुपये एक्स शोरूम। यहीं पे अगर आप इसके जाएंगे इस एडवेंचर रिदम सीएनजी के साथ, तो ये आपको पड़ेगी 8,30,000 रुपये एक्स शोरूम। मोटा देखेंगे तो 75,000 का डिफरेंस आने वाला इन दोनों की यहाँ पे प्राइस पॉइंट में। तो अब आई चलते हैं इनके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं कि आपको डिफरेंसेस आने वाले। भाई साहब 75,000 में कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। तो सबसे पहले इसके लोअर वेरिएंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये इसका एडवेंचर रिदम वेरिएंट। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रिल वगैरह कुछ इस तरह आएगी। यहाँ पे आपको इसमें पार्किंग लाइट देखने को मिलेगी, हेलोजन बेसिस के हेडलैम्प का सेटअप। हेडलैम्प्स वगैरह आपको नॉर्मल से मिलेंगे, मैनुअल। कोई भी फॉग लैंप्स वगैरह आपको यहाँ पे इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आपने देखा इसके एडवेंचर रिदम को। अब आते हैं इसके एडवेंचर प्लस एस के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे हेडलैम्प्स तो भाई सब सेम है, पार्किंग लाइट भी सेम है, नीचे कोई भी फॉग लैंप्स नहीं रहेंगे, सारी चीज़ें सिमिलर। बट ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनल कुछ आपको इसमें फीचर्स मिलेंगे। ये जो इसके हेडलैम्प देख पा रही है आपको इसमें ऑटोमेटिक मिलेंगे, हालांकि रहते हैं हेलोजन बेस में, बड़े आपको इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दूसरा फीचर इसमें क्या मिलेगा, ये इसमें आपको रेंज सेंसिंग वाइपर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा फीचर इसमें ऐड ऑन। दूसरा हो जाएगा इसका हेडलैम्प्स वाला जो आपको मिलेंगे ऑटोमेटिक। दूसरी तरफ इसके इस एडवेंचर रिदम में भाई साहब ये दोनों चीज़ें आपको मैनुअल देखने को मिलती हैं। देन ये हो गया भाई साहब फ्रंट फेशियर। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी आपको रूफ रेल्स वगैरह देखने को नहीं मिलती है। दूसरी तरफ इसके जिस एडवेंचर प्लस एस के साथ यहाँ पे देखेंगे सनरूफ भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ ऊपर यहाँ पर रूफ रेल्स भी देखने को मिलेगी, पीछे शार्पन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। ये तीनों फीचर यहाँ पर रहेंगे मिसिंग। तो ये आपने देखा भाई साहब यहाँ पे कितने डिफरेंसेस हो गए। सबसे पहला तो चाबी का डिफरेंस आपको मिलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेंज सेंसिंग वाइपर्स, ऊपर सनरूफ, रूफ रेल्स एंड शार्पन एंटीना। ये फीचर्स आपको यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे जो इसके इस वाले वेरिएंट के साथ देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब इसके बाद आपको दिखाते हैं इन दोनों की साइड प्रोफाइल में क्या आपको डिफरेंसेस यहाँ पे आने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे एडवेंचर प्लस एस को। भाई साहब टायर प्रोफाइल दोनों में सेम आएगी। यहाँ पे 15 इंच की नॉर्मल से स्टीलिंग सेम, उसी तरह यहाँ पे भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ओआरवी वगैरह भी आपको सेम ही दोनों में मिलेंगे, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आने वाला नहीं है। दोनों इलेक्ट्रिक फ्लेक्सिबल रहेंगे, इसी में इंडिकेटर्स की मिलेगी दोनों में प्लेसमेंट। अब भाई साहब पिलर्स देखिए, पिलर क्या होगा, ये वाला आपको सेम बॉडी कलर में मिलेगा एडवेंचर रिदम के साथ। यहीं पे एडवेंचर प्लस एस में जाएंगे तो आपको मिलता है ब्लैक कलर का। ये आपको थोड़ा स्पोर्टी सा पे फील देगा। उसके बाद डोर हैंडल दोनों में सेम आएंगे, बट इसमें क्या होगा एडवेंचर प्लस एस में आपको मिलता है बड़ा सा रिक्वेस्ट सेंसर, क्योंकि इसके साथ आएगी ये वाली स्मार्ट की। उसमें आती है नॉर्मल से फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की। तो एक फीचर साइड में एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर वाला। बाकी अंदर का भी आपको दिखाते हैं कि आपको डिफरेंस रहेंगे। सबसे पहले बाहरी बार यहाँ पे कवर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो भाई साहब इस एडवेंचर प्लस एस के साथ आपको रूफ रेल्स यहाँ पर दी जाएंगी। इसी के साथ सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाती है। पीछे रहेगा यहाँ पे शार्पन एंटीना। तो ये हो गए 1 2 3 फीचर यहाँ पे हो गए रूफ में। यहाँ पे भाई साहब कुछ भी नहीं मिलेगा, देख रहे ना, प्लेन से यहाँ पे इसमें रूफ रहेगी। कोई भी सनरूफ या कोई भी रूफ रेल्स या कोई भी शार्पन एंटीना देखने को नहीं मिलता है इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। बाकी यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वाला एक डिफरेंस आ गया। तो साइड में देखेंगे एक ये हो गया मोटा, बाकी 3 आपको डिफरेंस मिलेंगे यहाँ पे इसकी रूफ में। अब इसके बाद टायर वगैरह आपने देख लिया, आगे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे रहता है ड्रम ब्रेक्स। अब आपको दिखाएंगे भाई साहब ये तो भाई साहब सिमिलर है, दोनों डोर्स यहाँ पर 90 डिग्री खुलेंगी। चलिए ये भी देख लीजिए। बाकी अंदर वो तो अंदर का पार्ट हो जाएगा, इसमें इसी इवेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। यहीं पे आप अगर इसके एडवेंचर प्लस एस में जाएंगे तो इसमें देखेंगे आपको इसी इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये अंदर बैठेंगे तब आपको दिखाते हैं डिटेल में। उससे पहले आप देखिए बैक प्रोफाइल, ये है भाई साहब इसका एडवेंचर प्लस एस वेरिएंट। तो यहाँ पे क्या होगा ना, रियर वाइपर आपको देखने को मिल रहा है ना, पास से आइए आपको दिखा दे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए तो यहाँ पे आपको उसमें रियर वाइपर मिलेगा। ये हो गई हाइमोन स्टॉप लैंप, ऊपर का आपने देख लिया टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। दो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह हो जाएंगे। ये हो गई इसकी रिवर्स लाइट। नीचे भी अगर आपको दिखा दें तो यहाँ पे स्टेपनी वगैरह की पूरी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है स्टेपनी वाले टायर की। ये इसका हो गया रियर सस्पेंशन सेटअप। ये आपने देखा यहाँ पे इसके एडवेंचर प्लस एस वेरिएंट को। अब चलते हैं इसके एडवेंचर रिदम की तरफ।
तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कोई भी आपको रियर वाइपर देखने को नहीं मिलता है। बाकी और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो एक यहाँ पे देखेंगे मोटा मोटा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस वाले वेरिएंट के साथ। वहाँ पे एडवेंचर प्लस एस के साथ क्या था, रियर वाइपर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे और सारी चीज़ें रहेंगी एक फीचर को छोड़कर। ये स्टिकर सेम हो गया, ये सेम हो गया। रूफ वाला तो हटा दीजिए क्योंकि उसमें टैफलिन डीना रूफ रेल्स एंड सनरूफ वगैरह रहेगी उस वाले वेरिएंट के साथ, जो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। और रिफ्लेक्टर्स वगैरह दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ये रहेंगे भाई साहब नॉर्मल से कॉमन से। इसके बाद नीचे का भी देखेंगे सेम है, सीएनजी दोनों वेरिएंट्स है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी इसके चपनी वाले टायर की प्लेसमेंट, वहाँ पर रहेगा इसका एग्जॉस्ट पाइप। तो ये आपने देखा। अब देखते हैं भाई साहब इसका बूट स्पेस में कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भाई साहब यहाँ पर रहने वाला इसका बूट स्पेस, ट्विन सिलेंडर लगे हुए ना, ये देखिए 30-30 kg के। तो नीचे दोनों सिलेंडर्स के यहाँ पे प्लेसमेंट रहेगी। बूट स्पेस कोई मान के चलिए 210 लीटर के आसपास बचेगा, वैसे आता है 366 लीटर का। बट भाई साहब टैंक लगे तब जाहिर सी बात है बूट स्पेस हो जाएगा कम। ये इसकी पार्सल ट्रे। बूट लाइट भी यहाँ पे दी गई है, देख लीजिए। हुक वगैरह भी रहेगा 1-1 kg वाला, तो कुछ भी अपना सामान वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका आपने देखा इस एडवेंचर रिदम का पूरा बूट स्पेस। अब आइए आपको दिखाते हैं इसके साथ यहाँ पे एडवेंचर प्लस एस का पूरा बूट स्पेस। इसका ये खोल के आपको चेक कराते हैं। तो इसको धीरे से खोलते हैं। तो बूट स्पेस भाई साहब दोनों का सिमिलर रहेगा, जैसे उसमें ट्विन सिलेंडर थे वही आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये वाला पार्ट भी सेम है, हुक वगैरह, ये बूट लाइट वगैरह, पार्सल ट्रे, सारी चीज़ें मिलेंगी सिमिलर। सीट दोनों में आपको मिलती है 100% यहाँ पे फोल्डेबल। तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसको यहाँ पे धीरे से ये बंद। बाकी आपने देख लिया। अब भाई साहब रियर से हो गई कंप्लीट। अब आपको दिखाएंगे अंदर क्या आपको डिफरेंसेस आने वाले हैं इस कार में। बैकलाइट दोनों में आपको वही नॉर्मल से मिलेंगी, हाइड्रोजन बल्ब वाली। तो ये चीज़ें रहेंगी सिमिलर। फ्यूल फिलर कैप दोनों में यहीं पे दिए गए पेट्रोल सीएनजी दोनों चीज़ें आप फिल कराएंगे। 37 लीटर आपको फिल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। अब आइए चलेंगे कार के अंदर से दिखा दें कि आपको डिफरेंस आपको मिलेंगे। डोर ट्रिम सबसे पहले देखिए इसकी डुअल टोन में, यहाँ पे पावर का कंट्रोल, डोर ओपनर, ये भी भाई सब सेम ही रहेगा। अब अंदर आपको डिफरेंस पता कहाँ का दिखेगा। ये एडवेंचर प्लस एस में क्या होगा ना, आपको रियर एसी वेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। ये बड़े से रहेंगे यहाँ पे इसमें एसी वेंट्स। और इसी के साथ अंदर देखेंगे तो भाई साहब इसमें आपको सनरूफ भी मिलेगी। तो सनरूफ भी आपको दिया जाएगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी के साथ यूएसबी का पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। आर्मरेस्ट भी आपको मिलेगा जो रहेगा स्लाइडेबल। तो ये इतने कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे उससे एक्स्ट्रा। बाकी ये आपने इधर का पूरा देख लिया, स्पेस वगैरह तो भाई साहब जाहिर सी बात है दोनों में सेम ही मिलेगा। और कुछ रहेगा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। एक बार आप देख लीजिए, कैमरा में सारे घुमा दे रहा हूँ, मतलब हर एंगल से। बाकी अगर कुछ छूटे तो आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। सनरूफ हो गई, रियर एसी वेंट्स हो गए, टाइप पे यूएसबी का पोर्ट हो गया, आर्मरेस्ट हो गया। बाकी आगे का तो आगे चल के आपको दिखाएंगे। पहले देखते हैं पीछे क्या क्या यहाँ पर रहेंगे अलग, यानी कि डिफरेंसेस। तो ये आपने पूरा देख लिया। यहाँ पे एसी वेंट ज़्यादा हाईलाइट फीचर यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि जो आपको इसमें मिलेगा। दूसरी तरफ जो इसका एडवेंचर रिदम है तो इसमें आपको दिखाते हैं। डोर ट्रिम दोनों की यहाँ पे सिमिलर आने वाली है। बाकी फैब्रिक की यहाँ पे सीट्स रहेंगी दोनों में ही। अब यहाँ पे भाई साहब कौन सा फीचर आपको कम मिलेगा, जो आप यहाँ पे 75,000 कम पे कर रहे हैं ना इस वाले वेरिएंट से, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको उसमें कोई भी एसी वेंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई रहेगा यहाँ पे यूएसबी का पोर्ट। जब एसी वेंट्स ही नहीं तो भाई साहब यूएसबी का पोर्ट तो जाहिर सी बात है कि नहीं आएगा। बाकी आगे देखेंगे तो ये भाई साहब सिमिलर था। सनरूफ आपको नहीं मिलेगी। एडवेंचर रिदम देख रहे हैं जिसमें टच स्क्रीन रिवर्स पार्किंग कैमरा आएगा, बट सनरूफ नहीं रहेगी। सनरूफ के लिए आपको जाना पड़ेगा एडवेंचर एस में। तो एक फीचर ये हो गया, दूसरा आर्मरेस्ट हो गया, देन तीसरा सनरूफ। ये देखेंगे अंदर से भाई साहब रहेंगे इतने पार्ट्स यहाँ पे मिसिंग। इसके बाद इधर धीरे से खिसक लेते हैं। स्पेस वगैरह दोनों में सेम था, ये भी देख लीजिए सारी चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। पीछे भी यहाँ पे सेम था, ये भी सेम हो गया। अब भाई साहब ये हो गया कंफर्म, मतलब मोटा मोटा आप समझ गए ना। रियर एसी वेंट्स, इसी के साथ यूएसबी का पोर्ट, आर्मरेस्ट उसी मेन बिल्ड था, बाकी ऊपर सनरूफ। ये फीचर्स यहाँ पे अंदर से रहेंगे मिसिंग। अब आइए चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से आपको दिखाते हैं इस कार को। और एक चीज़ और, अब भाई साहब जो टाटा पंच का एडवेंचर रिदम नहीं आ रहा, मतलब एडवेंचर रिदम की जगह अब आपको मिलेगा एडवेंचर प्लस। मतलब दोनों इक्वल रहेंगे, प्राइस रेंज भाई साहब दोनों की सेम रहेगी, चाहे एडवेंचर रिदम लो चाहे लो एडवेंचर प्लस वेरिएंट। अब यहाँ पे भाई साहब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, जो यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रहे हैं वो एडवेंचर रिदम के साथ दिखा रहे हैं, जो इनका रहेगा पुराना वाला स्टॉक। यहीं पे अगर आप इसके एडवेंचर प्लस के साथ जाएंगे, जो यहाँ पर रहने वाला, ये देख लीजिए स्टिकर में मेंशन है भाई साहब एडवेंचर प्लस वेरिएंट। तो इसमें अब क्या होगा, कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए जा चुके हैं जो पहले आपको नहीं मिलते थे। वो क्या रहेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो पीछे आपको इसमें रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, यूएसबी का पोर्ट, एंड यहाँ पे स्लाइडेबल रहेगा इसका आर्मरेस्ट। बाकी हाइट एडजस्टमेंट वाली यहाँ पे सीट्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो अब भाई साहब अगर आप एडवेंचर रिदम के इक्वल वाला वेरिएंट लेंगे एडवेंचर प्लस, तो उसमें ये फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं एडवेंचर रिदम में देखने को नहीं मिलते थे। तो मतलब पुरानी वाली में ये आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, नई वाली में अब आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर, क्योंकि अभी भाई साहब ये वाली जो आप क्लिप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको शूट कर रहे हैं 28 फरवरी को। बाकी भाई साहब जो कंपैरिजन वाली वीडियो देख रहे हैं वो भाई साहब पहले की समथिंग 15 से 20 दिन की, तो था पुराना वाला स्टॉक, नए वाले स्टॉक में ये यहाँ पे चीजें हो जाएंगी ऐड। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया होगा आपका क्लियर। चलिए थैंक यू। डोर ट्रिम वगैरह भाई साहब सेम ही आने वाली है, तो इसको धीरे से करेंगे बंद। साइड प्रोफाइल से आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। साइड प्रोफाइल से सिर्फ एक डिफरेंस मिलता है यहाँ पे, वो रहेगा रिफ्लेक्टर सेंसर वाला, जो आपको इसके इस वाले एडवेंचर रिदम में देखने को नहीं मिलेगा।
बाकी क्लाइडिंग हो डायमेंशन दोनों की सेम आएगी भाई 3827 मिलीमीटर की इसकी यहाँ पर लेंथ रहेगी। 1742 mm की इसके यहाँ पर भी 1615 मिलीमीटर की इस गाड़ी की यहाँ पर इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले इसके लोअर वेंट के अंदर चलते हैं। तो इसकी जो भाई साहब की आने वाली कुछ इस तरह यहाँ पर रहेगी फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की, जिसमें आपको लॉक अनलॉक फुल मैडम्स के बटन्स मिलेंगे, पिक्चर आएगा डाटा का लोगो। बाकी दूसरी नॉर्मल से यहाँ पे मैनुअल की रहेगी। अंदर अब आइए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। डोल ट्रिम देखेंगे तो भाई साहब पूरी डुअल टोन में, चारों कॉर्नर्स के कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें सिमिलर ही मिलेंगी, तो इसको भाई साहब हाईलाइट करने कोई मतलब नहीं है। अंदर देख लीजिए इस तरह को डैशबोर्ड, सीट्स वगैरह फैब्रिक की। यहाँ पे सिर्फ आपको सीट रिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG कन्वर्टर स्विच, चाबी ये आपको इसमें लगानी पड़ेगी, उसमें भाई साहब नहीं लगानी पड़ेगी। तो आइए दिखा देते हैं। क्लस्टर देखेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे डिजिटल देखने को मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन सा। इस तरह यहाँ पे इसका स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट के मिलेंगे सारे कंट्रोल्स। इसमें आपको मिलेगी 7 इंचेस वाली पावर्ड बाय हरमन इसके टच स्क्रीन, जिसके साथ रहेगा रिवर्स पार्किंग कैमरा। लगाते कैमरा, ये देखिए कैमरे की क्वालिटी एंड क्लियरिटी। मैनुअल AC आने वाला है, टाइप ए USB का पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ ये रहेगा 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट। स्पेस वगैरह देख लीजिए, ये इसका मैनुअल ट्रांसमिशन, इधर भी ग्लास होल्डर, हैंड ब्रेक वगैरह, ये इसका पूरा डैशबोर्ड। 2 एयरबैग्स आपको मिलेंगे। ग्लव बॉक्स दिखाएं तो इस तरह कुछ रहने वाला है, नॉर्मल सा, कोई कोल्ड वगैरह नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको इसमें टैबलेट होल्डर देखने को मिल जाएगा। बाकी ऊपर की तरफ ये रहेगा मैनुअली एडजस्टेबल, यहाँ पे IRVM, रूफ लाइट, माइक वगैरह इधर देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा इसका व्यू। अब भाई साहब इसका आपने देख लिया, अब बसता है इसके यहाँ पे एडवेंचर प्लस S का जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसमें देखते कौन कौन से फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके एडवेंचर रिदम से। चलिए ऑफ कर देते चाबी को और चलते हैं भाई साहब उस वाले वेरिएंट की तरफ। तो इसकी डोर को सबसे पहले यहाँ पे करेंगे बंद। बाकी तो भाई साहब हो गया कंप्लीट। अब आते हैं उस वाले वेरिएंट की तरफ। फाइनली आपने साइड से भी देख लिया, फ्रंट से भी देख लिया, अब बसता है इसके अंदर देखते क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे स्मार्ट की मिलेगी जो आपको उस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी। यहाँ पर रहेगा इसका सेंसर वगैरह, और इसको धीरे से खोलते हैं, ये देखेंगे इसकी डोर ट्रिम पूरी डुअल टोन में। ये सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलती है दोनों वेरिएंट्स में। यहाँ पे भी सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी। अब सीट्स में आपको डिफरेंस दिखेगा, फैब्रिक की हालांकि दोनों में आएंगी, बट इस वाले एडवेंचर प्लस S के साथ आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो वहाँ पर उसमें रहता है मिसिंग। दूसरा डिफरेंस आपको दिखेगा एक पुश इंजन स्टार्ट बटन वाला, ये आपको फीचर वहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि इसके साथ आएगी ये वाली स्मार्ट की। अब आइए बैठते हैं अंदर से आपको दिखाते हैं। सो गाइस अंदर आने के बाद सबसे पहले इसका इग्निशन यहाँ से ऑन करेंगे तो एक ये फीचर हो गया भाई साहब पुश इंजन स्टार्ट बटन वाला। क्लस्टर दोनों का सिमिलर रहेगा, यहाँ पे ये भी सिमिलर हो गया, टच स्क्रीन भी सिमिलर हो गई, तो भाई साहब ये कोई भी डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद क्या भाई साहब अलग है, ये देखें तो मैनुअल AC हो गया, टाइप ए USB का पोर्ट। अब यहाँ पे देखेंगे टाइप C USB का पोर्ट ऐड हो जाता है, ये वाला आपको वहाँ पे पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, बट ये टाइप C वाला वहाँ पे आपको USB का पोर्ट नहीं मिलता है इसके एडवेंचर रिदम के साथ। मैनुअल ट्रांसमिशन भी सेम था, ये ग्लास होल्डर्स भी सेम थे, बट वहाँ पे ये आर्मरेस्ट एंड ये AC वेंट्स नहीं मिलते जो आपको इस वाले एडवेंचर प्लस S के साथ देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह पूरा सेम रहता है। इसको चेक करते हैं ग्लव बॉक्स को, इतना कुछ यहाँ पे स्पेस नॉर्मल सा रहेगा, इसमें भी कोई भी कूल्ड वगैरह नहीं रहेगा, दोनों हो जाएंगे सिमिलर। ऊपर आएंगे मैनुअली एडजस्टेबल, यहाँ पे देखेंगे इसका IRVM, रूफ लाइट वगैरह व्हाइट LED वाली यहाँ पे दी जाएगी। वहाँ पे क्या था पीली वाली मिलती है, यहाँ पे व्हाइट LED वाली रूफ लाइट देखने को मिल जाएगी। बाकी सनरूफ आपको मिलती है भाई साहब, ये देखो जब 75,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, उसमें ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। सिर्फ सनरूफ ही नहीं है, सनरूफ के साथ साथ और आपको दिखाते हैं। तो एक तो भाई साहब सनरूफ हो गया, दूसरा पुश इंजन स्टार्ट बटन हो गया जो यहाँ पे दिया गया, स्मार्ट की हो गई। अब भाई साहब बात आती इधर की, यहाँ पे आपको इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स, वहाँ पे वो दोनों चीजें मिलती हैं मैनुअल, तो ये दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाएंगे। पुश इंजन स्टार्ट बटन मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पे सनरूफ मिल जाएगी, व्हाइट LED वाली यहाँ पे लाइट मिलती है, ये कुछ फीचर्स यहाँ पर रहेंगे इसमें एक्स्ट्रा। टच स्क्रीन कैमरा वगैरह ये सब रहेंगे यहाँ पे नॉर्मल से, एंड यहाँ पे USB का पोर्ट भी आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये आपने पूरा देख लिया। अब चलिए निकलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं यहाँ पे फाइनली इसके प्राइसिंग के बारे में कि कितना कुछ आएगा डिफरेंस ऑन रोड प्राइसिंग में। ऑफ करेंगे इसके इग्निशन को। सो गाइस अंदर का तो आपने देख लिया पूरा, दोनों कार्स का हो गया फाइनली यहाँ पे कंप्लीट। और अब बात करेंगे यहाँ पे इसकी प्राइसिंग के बारे में। एक तो आपने देखा ये वाला इसके यहाँ पे एडवेंचर प्लस S वेरिएंट जो आपके सामने ग्रे कलर में खड़ा हुआ था, दूसरा था यहाँ पे इसका एडवेंचर रिदम वेरिएंट। अब बात करें अगर इंजन स्पेक तो भाई साहब दोनों में सेम ही आएगा, जो एक ही क्लॉथ आपको इसमें मिलता है 1.2 लीटर में 300 रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलती है 86 bhp की पावर एंड वही समथिंग 114 Nm के आसपास टॉप देखने को मिल जाएगा। माइलेज वही मिलेगा आपको इसमें 18 से 19 के एम्पल तक। और अब बात करें इसकी प्राइसिंग की बात की जाए, अगर आप इसका यहाँ पे लेंगे एडवेंचर प्लस S CNG वेरिएंट तो ये आपको पड़ेगा 9,05,000 रुपये एक्स शोरूम एंड वही जाएगा 10,70,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ।
यहीं पे अगर आप इसका एडवेंचर रिदम CNG को लेंगे तो ये आपको पड़ने वाला है वही 8,30,000 रुपये एक्स रूम एंड ऑन रोड में जाएगा 9,43,000 के आसपास। तो मोटा मोटा 75,000 रुपये एक्स रूम एंड वही 80,000 के आसपास डिफरेंसेस आने वाला है इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में। बाकी अगर आप भाई साहब 75,000 रुपये एक्शन कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये भाई साहब काफ़ी बेटर रहने वाला आपके लिए वेरिएंट, क्योंकि इसमें देखेंगे ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, सनरूफ, रूफ रेल्स, रियर वाइपर, अंदर AC वेंट्स, आर्मरेस्ट, इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। इसी के साथ साथ स्मार्ट की पुश इंजन इंशाचो बटन। तो भाई साहब मेरे हिसाब से 75,000 रुपये वर्थ रहने वाला अगर आप जाएंगे इसके एडवेंचर प्लस एस वेरिएंट। बाकी अगर आपका बजट कम है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको 75 से 80,000 कम में आपको मिल जाएगा ये एडवेंचर रिदम वेरिएंट। पेट्रोल वाला ये आपको पड़ेगा 7,35,000 रुपये एक्स शोरूम, यहीं पे ये वाला जाएंगे तो आपको पड़ता है 8,05,000 के आसपास। सेफ्टी फीचर्स में आपको यहाँ पे मिलेंगे ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, कैश सेंसर, इस तरह के यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो इन दोनों कार्स के कंपैरिजन वीडियो पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील फिर मिलता हूँ आपको अगली किसी बेहतरीन सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।